Hello students, let's read the question. 3 letters to each of which correspondence and an envelope are placed in envelopes at random. The probability that the letters are not placed in the right envelope is A 1/6, B 5/6 and C 1/3 and D is 2/3. ओके अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हमारे पास 3 लेटर्स हैं, उनको 3 एनवलप में रखना है, बट हमें वो पॉसिबिलिटी निकालनी है जिसमें से कोई सा भी लेटर उस वाले एनवलप में ना रखा जाए जिसमें उसे रखने के लिए रखा गया है। ठीक है, तो हमें इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द डीअरेंजमेंट, नंबर ऑफ डीअरेंजिंग एन थिंग्स को डीअरेंजमेंट में रखने का क्या तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ ways to dearrange things। लेट्स सपोज हमारे पास n थिंग्स हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये n थिंग्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड यहाँ हो जाएगा माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये जाएगा कहाँ तक, माइनस 1 की पावर n एंड 1 अपॉन फैक्टोरियल n तक। ठीक है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, अब आगे देखते हैं टोटल आउटकम्स ऑफ 3 लेटर्स। हमारे पास 3 लेटर्स हैं, तो टोटल आउटकम्स ऑफ 3 लेटर्स कैन बी अरेंज इन कितने, 3 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 3 लेटर्स कैन बी अरेंज इन कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, फैक्टोरियल 3। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये कहाँ तक आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास कहाँ तक रहेगा, 3 तक ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास ये नंबर ऑफ ए के लिए होगी, हमारा जो अगर हमारे पास जो भी लेटर है वो उसके एनवलप में नहीं रखा जाए। ठीक है, तो हमारे पास में अरेंजमेंट क्या होगा, ईच लेटर नोट शुड बी एट देयर प्लेस। अगर हमारा वो लेटर अपने ही जगह पे नहीं रखा जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 1/2 माइनस 1/6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 6 इंटू 6 माइनस 2 अपॉन 12, ये आ गया यहाँ से 2। ठीक है, देखो इसको ही सॉल्व किया है हमने, ऊपर फैक्टोरियल 3 था, फिर वहां 1 से 1 कैंसिल हो गया एंड 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 को कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी दैट लेटर आर नॉट प्लेस्ड इन राइट एनवलप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी हमारी, 2/फैक्टोरियल 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/3। तो हमारे जो हमारे प्रोबेबिलिटी, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट द लेटर आर नॉट अरेंज्ड इन द राइट प्लेस या राइट एनवलप। ठीक है, सो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन
C is right. Hope you will understand. Thank you.